गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं। इमेज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। किस तरीके से इमेज किस चीज को हम लोग बोलते हैं, डोमेन किस चीज को बोलते हैं, रेंज क्या होता है एंड कोडोमेन क्या होता है, ये हम लोग इस वीडियो में करेंगे। रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में रिलेशन का डेफिनेशन किया था और रिलेशन को एक एग्जांपल से समझा था। अब हम लोग इमेज क्या होता है उसको देखते हैं। तो डेफिनेशन, इमेज के लिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। आ रिलेशन फ्रॉम अ non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। ये रिलेशन का डेफिनेशन है कि एक रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, जो नॉन एम्प्टी सेट है A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका A क्रॉस B का सबसेट होता है। द सबसेट, ये जो सबसेट होगा, द सबसेट इज डिफाइंड the subset is derived by describing, जो ये सबसेट मिल रहा है वो किस तरीके से मिलेगा, डिस्क्राइबिंग a relationship between the first element and the second element। जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब होगा उसमें क्या होगा, ऑर्डर पेयर होते हैं, दैट मींस उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो होंगे ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B के क्या होंगे, ऑर्डर पेयर के सबसेट होंगे। A क्रॉस B जो ऑर्डर पेयर है उसके सबसेट होंगे। द सेकेंड एलिमेंट, जो इसका सेकेंड एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट is called the image of the first element, फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। इसमें हम लोग इस डेफिनेशन में दो डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। एक रिलेशन कि हम लोग रिलेशन किसको बोलेंगे और दूसरा इमेज किसको बोलेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कौन सा रिलेशन होगा और उसमें से इमेज हम लोग किस चीज को बोल रहे हैं कि उसका इमेज क्या होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हम लोग एक सेट लेते हैं 1 2, बी एक सेट ले रहे हैं 3 4 5। इस तरीके से ए और बी सेट लिए। अगर हम लोग ए क्रॉस बी बनाते हैं, ए क्रॉस बी, दैट मीन्स 1 3
1 4 1 5 एंड 2 से बनाएंगे तो क्या होगा 2 3 2 4 एंड 2 5। ये क्या हो गया A क्रॉस B। अगर हम लोग एक रिलेशन लेते हैं R, एक रिलेशन होगा जो इसका सबसेट होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए, दैट मींस कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, तीन एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट ले ले, बट इसका सबसेट होना चाहिए 1 3 2 5। इस तरीके से R एक रिलेशन है 1 3 2 5। तो इसमें जो 3 है वो 1 का क्या होगा इमेज होगा। 3 इज इमेज ऑफ 1 का इमेज होगा। एंड 5 किसका इमेज होगा 5 इज इमेज ऑफ 2। 5 2 का इमेज होगा। 3 किसका इमेज है 1 का इमेज है, और 5 किसका इमेज है 2 का इमेज है। तो इस तरीके से इमेज फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिलेशन से। अब हम लोग डोमेन देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन हम लोग किसी रिलेशन के लिए डोमेन किस चीज को बोलते हैं, तो डेफिनेशन द सेट of all first elements of the ordered pairs in a relation are from a set A to B। A से B में जो रिलेशन है उसका is called the domain of the relation R। रिलेशन R का क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। किसको बोल रहे हैं डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो बना रहे हैं रिलेशन R के, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे फ्रॉम अ सेट ए के टू बी, उसी ए से बी में जो ऑर्डर पेयर बने हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डोमेन बोलेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा। दैट मीन्स जो हमने एक रिलेशन लिया था, एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि रिलेशन 1 3 एंड 2 5, ये क्या है एक रिलेशन है जो A क्रॉस B का क्या है सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है। तो इस रिलेशन से अगर हम लोग डोमेन देखते हैं तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका फर्स्ट एलिमेंट दैट मींस 1 एंड 2 क्या होगा डोमेन होगा। इस रिलेशन R का क्या होगा 1 एंड 2 डोमेन होगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट रेंज देखते हैं कि रेंज क्या होता है एंड कोडोमेन क्या होता है। रेंज definition the set of all second element, the set of all second elements in a relation are from a set A to B is called the range of
द रिलेशन आर का क्या कहलाएगा, वो रेंज कहलाएगा। हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, जो हमने अभी रिलेशन लिया था, रिलेशन क्या था, 1 2 1 3 एंड 2 5, ये रिलेशन था। तो यहाँ पे जो रेंज होगा सेकेंड एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स 3 एंड 5, ये जो होगा, ये क्या होगा, रेंज होगा किसका, एलिमेंट्स, इस रिलेशन का रेंज होगा 3 एंड 5। अब ये तो रेंज हो गया। द होल सेट बी, जो सेट बी था पूरा, इज कॉल्ड कोडोमेन of the relation R। जो सेट B था वो क्या कहलाता है, हमारा कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन जो हमने लिया था, कोडोमेन 3 4 एंड 5, ये पूरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। और जो रेंज होता है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होता है हमेशा रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो 3 5 एंड कोडोमेन क्या होगा, 3 4 5। तो 3 5 3 4 5 का सबसेट है, तो रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। ये इमेज डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। अब एक एरो डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन किस तरीके से बताया जा सकता है। एरो डायग्राम, क्योंकि इसमें एरो डायग्राम में बहुत इजीली तरीके से समझ में आता है कि रेंज क्या है। तो एरो डायग्राम हम लोग किसी एक सेट का एरो डायग्राम बना के एरो डायग्राम से समझ रहे हैं। एक सेट ले लेते हैं, लेट ए, हमने पहले जो सेट लिया था वही सेट ले लेते हैं, 1 2, बी जो सेट है 3 4 5, ये सेट है। तो ए को हम लोग एरो डायग्राम बना रहे हैं, तो ए ये हमने सेट लिया, बी हमने सेट लिया इसको। तो ए के जो एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, 1 एंड 2। बी के एलिमेंट कौन कौन से, बी के एलिमेंट है 3 4 एंड 5। अब हम लोग अगर कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, और एक रिलेशन डिफाइन किए जो ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 3 2 3 2 5 2 5 एंड 1 4 1 4। इस तरीके से ये हम लोग देखते हैं कि इसका रिलेशन है कि नहीं है। 2 3 इसका सबसेट मिलेगा, 2 5 भी सबसेट मिलेगा, 1 4 भी सबसेट मिलेगा। इस तरीके से ये रिलेशन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 2 का इमेज क्या बन रहा है, 3, 2 का इमेज 3 है। हम लोग इमेज भी अभी पढ़े थे, 2 का इमेज 3। इस तरीके से 2 का इमेज 5 भी है, 2 का जो इमेज है वो 5 है। 1 का इमेज कितना है, 4 है, 1 का इमेज 4 है। इस तरीके से अगर हम लोग और एलिमेंट लेना चाहें तो एलिमेंट ले सकते हैं। अब इसमें से इस तरीके से हमको रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन से हम लोग को क्या क्या बताना है, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग बोले थे, फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स जिस एलिमेंट से यहां से इसमें ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में जो एलिमेंट हैं वो इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे। ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 एंड 2, तो इसके डोमेन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2, ये डोमेन के एलिमेंट होंगे 1 2।
डोमेन के एलिमेंट होंगे। अब हम लोग को क्या बताना है, रेंज। रेंज क्या होगा ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस जिस एलिमेंट पे एरो का साइन बन रहा है, जैसे अगर यहाँ कोई एक और एलिमेंट होता 6, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और एलिमेंट है 6 भी एक एलिमेंट है। अब इसमें रेंज क्या होगा, जिस जिस एलिमेंट पे बी के जिस एलिमेंट पे एरो का साइन जा रहा है, दैट मींस जिसका जिसका रिलेशन बन रहा है वो सभी क्या होंगे, रेंज होंगे। दैट मींस रेंज में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 3 4 एंड 5। 6 रेंज का एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि 6 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। 6 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए 6 क्या होगा, रेंज नहीं होगा। अब कोडोमेन क्या होता है, जो बी के ऑल एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होंगे, 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। और हमेशा आर जो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यस, आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन होगा। ये एरो डायग्राम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन जो इस थ्योरी पे बेस्ड हैं। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 पूरा 14 तक। ए हमको एक सेट गिवन है 1 2 3 14 तक। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, 14। डिफाइन अ रिलेशन, हमको एक रिलेशन बनाना है आर फ्रॉम ए टू ए से ए में ही रिलेशन है। किस में रिलेशन है, ए से ए में। दैट मींस वहां पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और आर किस तरीके से गिवन है, आर इक्वल टू एक्स वाई, दैट मीन्स 3x minus y equal to 0, 3x minus y 0, where x and y belong into a। x y किसमें बिलोंग कर रहा है, a। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज भी बताना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से, पहले रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो रिलेशन बनाने के लिए जो 3x - y = 0 दिया हुआ है, 3x - y = 0, सो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दैट मींस 3x = y और y = 3x। दैट मींस इसके जो एलिमेंट होंगे, रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे वो किस किस तरीके से एलिमेंट होंगे हम लोग देखते हैं। r = अगर x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं 1, देन y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 15। बट 15 तो इस एलिमेंट में नहीं है, 15 दैट मींस सेट A में नहीं है। A क्रॉस A बनाएंगे तो उसमें 15 एलिमेंट आएगा क्या, नहीं। तो इसमें R में केवल इतने ही एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। R में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, इसके इतने ही पॉइंट्स होंगे इस रिलेशन के लिए। रिलेशन कितने भी डिफाइन किए जा सकते हैं, बट जो रिलेशन हमको बताने के लिए क्वेश्चन में बोला गया हम लोग उस रिलेशन को डिफाइन किए, तो उस रिलेशन के लिए इतने एलिमेंट R में होंगे। अब यहां से हमको रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन फाइंड करना है इस रिलेशन का। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए जो सेट होगा, ए से ए में ही क्या है, ए से ए में ही हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है।
तो सेट ए जो है उसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, इस तरीके से पूरे एलिमेंट कहां तक है 4 14 तक। इस सेट में भी ए में भी पूरे वही एलिमेंट हैं 1 2, इसमें हम लोग ये सब एलिमेंट को लिख लेते हैं जिससे पता चलेगा 3 6, और भी एलिमेंट हैं 3 6 9 12 13 एंड 14, इतने एलिमेंट हैं। अब हम लोग अगर एरो डायग्राम से ड्रॉ करते हैं तो 1 का इमेज क्या है 3, 1 का इमेज क्या है 3, 2 का इमेज 6, इसी तरीके से 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 12, ये पूरे इमेज हैं। अब यहां से हमको डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताना एरो डायग्राम से इजी हो गया है। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का क्या है फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, इस तरीके से है तो भी, या फिर यहां से जिस एलिमेंट का इमेज हमको मिल रहा है 1 2 3 4, तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अगर हम लोग इस रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ डोमेन क्या होगा 1 2 3 4। रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा कौन कौन से एलिमेंट पे एरो का एरो लग रहा है, सॉरी 3 6 एंड 9, 3 6 9 एंड 12, तो रेंज क्या होगा 3 6 9 एंड 12, ये एलिमेंट क्या होंगे रेंज होंगे। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो होगा पूरे सेट ए के एलिमेंट, जो दूसरे साइड में सेट ए है वो पूरे एलिमेंट क्या होंगे कोडोमेन, दैट मींस 1 2 3 4 2 14, ये क्या होंगे कोडोमेन होंगे इस रिलेशन के लिए, फॉर इस रिलेशन के लिए ना, तो इस रिलेशन के लिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के और कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन करना है। रिलेशन, एक चीज और हम लोग को देखना है, सेट्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट्स को हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर जो हमने यहाँ पे रिलेशन देखा था वो किस फॉर्म में था सेट बिल्डर के फॉर्म में, तो अगर हम लोग सेट को सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रिलेशन को भी सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इमेज गिवन है, द फिगर 2.7 शो अ रिलेशनशिप। 2.7 एक रिलेशनशिप बता रहा है, इसमें एरो डायग्राम जो गिवन है वो क्या है, इसमें एलिमेंट है 5 6 7, ये एलिमेंट है, और इसका जो क्यू जो सेट है, रिलेशन क्या है 3 4 5, इस तरीके से इस एलिमेंट का रिलेशन गिवन है। तो हमको ये बताना है, पहले तो राइट दिस रिलेशन फर्स्ट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, पहले हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। सेट बिल्डर फॉर्म में पहले लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दैट मीन्स ये एक रिलेशन है, रिलेशन हम लोग देखा है जिसके एलिमेंट क्या है x एंड y एलिमेंट है, x एंड y एलिमेंट है, x एंड y 5 प्लस 3 2 6, सॉरी 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आएगा, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेकंड एलिमेंट कैसे मिल रहा है हमको ये देखना है। तो सेकंड एलिमेंट जो हम लोग को मिल रहा है y इक्वल टू, या फिर हम लोग x इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2 से मिलेगा 5
अगर हम लोग x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 7, दैट मींस y की वैल्यू 5। तो y इक्वल टू x माइनस 2 where x belonging to p and y belonging to q। x किससे बिलोंग कर रहा है? p से। y किससे बिलोंग कर रहा है? q से। अगर इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म जो होगा r किस रूप में होगा? 5 3 सेकेंड 6 4 एंड 7 5। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग को क्या बताना है? डोमेन एंड रेंज बताना है। तो डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट है वो क्या होगा? डोमेन होगा 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, ये डोमेन है। रेंज क्या होगा? जो इमेज बन रहा है वो हमारा क्या होता है? रेंज होता है। तो इमेज क्या क्या बन रहा है? 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, ये क्या हो जाएगा? हमारा रेंज हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग को कोई एरो डायग्राम दिया है तो उसका हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म लिख के डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चन करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।